नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में। प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हिंदी दिवस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी के बारे में कि जो हिंदी है भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। ठीक है, तो भारत में पूरी कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? तो 22 है। ये चीज़ आपको याद रखना है, उसमें से एक हिंदी भी आता है। लगभग 40% भारतीय आबादी द्वारा बोली जाती है। और ये जो हिंदी है कितने आबादी द्वारा बोली जाती है? तो लगभग भारत की 40% आबादी हिंदी बोलती है। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति लोगों को भाषा के प्रति उनके योगदान के लिए राजभाषा पुरस्कार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हर साल जब हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, उस दिन राष्ट्रपति द्वारा लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, क्योंकि उन लोगों को करते हैं जो लोग भाषा के प्रति अपने योगदान दिए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय भारत। तो चलिए और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर ही क्यों? प्रत्येक साल 14 सितंबर को अगर हिंदी दिवस मनाया जाता है तो इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की याद दिलाता है। यानी कि 14 सितंबर को ही हिंदी को अपनाया गया था संवैधानिक तौर पे। ठीक है, इस वजह से उसको याद दिलाने के लिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यह 14 सितंबर 1950 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया था। तो 14 सितंबर 1950 को देवनागरी एक क्या है, लिपि का नाम है देवनागरी, हिंदी जो आता है देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, तो उसको अपनाया गया था। ठीक है, किस तारीख को? 14 सितंबर 1950 को। इस वजह से प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको वजह पता चल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में चलिए बात करते हैं। तो दिया गया है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वो तो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस था 14 सितंबर, लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके द्वारा वैश्विक तौर पर हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। तो जो वर्ल्ड हिंदी डे है, इसका सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व भर में हिंदी भाषा को फैलाया जाए और जागरूकता फैलाया जाए। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, यानी कि वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर का तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। तो ये सवाल बन सकता है कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो आप इसको याद रखिएगा कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो कितने देश के लोग इसमें हिस्सा लिए थे? तो 30 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और ये जब सम्मेलन हो गया तो कुछ टाइम बाद 2006 से भारत सरकार ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया कि प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जानते हैं कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक जनादेश क्या क्या है। ठीक है, तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक जनादेश भी है। क्या क्या है आइए जानते हैं। तो दिया गया है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 348 से 51 जैसे विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद दिया गया है इनका क्या उद्देश्य है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा 120, 210, 343, 344 और 348 से 351। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।